हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में प्रतिदिन एकदम सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे। बिल्कुल सूक्ष्म आसान विधि से आज बताने वाली हूँ पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो पहले दिन हमने ये सब स्थापना कर दिया, कलश रख दिया, माता रानी को रख दिया, जवारे रख दिए, सब कुछ रख दिया। अब आसानी से मान लीजिए कि ये सब कुछ सजा हुआ है और मैं आई तो पहले दिन से पूजा कैसे करूँगी। तो मान लीजिए कि आप लोग अपने घर में भी इसी तरह रखे होंगे और आप नहा धो करके पूजा घर में आ जाइएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूजा घर की सफाई नहा के करना है। और जो यहाँ पे आप मंदिर का ये बर्तन है, मैं तो धो चुकी हूँ लेकिन बता रही हूँ, आप सारे ये जो धुलने वाले ये बर्तन है, भोग वाले बर्तन सब ले जाइए, धो लीजिए। और जो मंदिर के पूजा घर की सफाई है, वो पूजा घर में जो झाड़ू नहीं लगेगा, कपड़े से झाड़ कर ही लगाया जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ नई झाड़ू रखे हैं और नियम है लगाने का तो लगाइए। हम लोगों के यहाँ यही नियम माना जाता है कि माता के कमरे में झाड़ू नहीं लगता, कपड़े से, एक पुराना कपड़ा रखा रहता है उसी से पूरे कमरे की सफाई हो जाती है। तो प्रतिदिन में पहला ये काम करिए, नहा के करिए। उसके बाद अब आप आ जाइए पूजा घर में। पूजा घर में आकर के और सबसे पहले क्या करेंगे, तो 3 बार आचमन करेंगे। ओम नारायणाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। भगवान विष्णु का नाम बोलकर ये जल 3 बार पी जाएंगे। उसके बाद हाथ धो लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आचमनी। अब हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। रोज की पूजा में कोई संकल्प वगैरह नहीं करना है, लेकिन रोज भगवान को स्नान कराना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले गणेश जी को, फिर गौरी जी को, फिर माता जी को। माता जी को ये ध्यान रखिएगा कि पीतल की मूर्ति है या चाहे जैसी है, एक दिन आप बैठा दिए तो रोज रोज उठाकर स्नान नहीं कराएंगे, वहीं पे थोड़ा थोड़ा गिराते रहेंगे। और कलश पे इस तरीके से करके आप करते रहेंगे। और ध्यान दीजिए, जवारों पे भी थोड़ा ज़्यादा पानी सींचा जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ, आप जैसी आवश्यकता हो वैसा पानी सींचिएगा। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे जो भी फूल है, वो हम सभी फूल भगवान को चढ़ाएंगे। तो जो फूल आपको मिल सके वो फूल चढ़ाइए। तो कलश पे ध्यान रखिए, कलश पे आप लोग समझते नहीं है, कहते हैं आप लोग कि कलश क्या जरूरी है। ध्यान रखिए, सभी देवी देवताओं का आह्वान कलश में ही होता है, तो मुख्य चीज प्रधान हमारा कलश ही होता है। तो ये ध्यान आपको रखना जरूरी है। उसके बाद हम गणपति को पीले पुष्प चढ़ाएंगे। गणपति को पीले रंग के पुष्प ये चढ़ा देंगे। अगर शाम की पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें पुष्प नहीं चढ़ाएंगे। और गौरी जी को यहाँ पे लाल पुष्प चढ़ा देंगे। माता जी को लाल पुष्प, माता जी को भी लाल रंग का पुष्प चढ़ा देंगे। गणेश जी को ये दुर्वा है तो दुर्वा भी चढ़ा देंगे, जो मिल सके वो कर लीजिए। इसके बाद हम माता जी को तिलक करेंगे। तो तिलक हम सिंदूर से करेंगे। प्रतिदिन चाहे कोई भी दिन हो, तिलक सिंदूर से हम करेंगे। तो पहले गणेश जी को, फिर गौरी जी को, तो 2-2 बार करके गौरी जी, गणेश जी। और कलश को आप लोग भूलिएगा मत, कलश को भूलिएगा नहीं। उसके बाद हम माता जी को तिलक करेंगे। उसके बाद वही हम जो सिंदूर लगा होता है खुद की मांग में भी लगा लेते हैं। तो ये दूसरे नंबर का काम है, हम कर लेंगे। और माता जी को भी जो फूल मालाएं हैं वो हम माता जी को भी पहना देंगे। और जो फूल है वो हम जवारों पे भी चढ़ाएंगे, क्योंकि जवारों का भी पूजन होता है, तो इनका भी पूजन करना आप लोग भूलिएगा मत। और अगर आप प्रतिदिन में माँ को लौंग और इलायची का भोग लगाते हैं तो जोड़ा लौंग ले लीजिएगा, जोड़ा इलायची। और अगर पान के पत्ते आपको सुलभता से मिल जाते हैं तो पान के पत्तों पे माँ को भोग लगाना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है, जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं। तो पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख के ये भोग जरूर आप लोग समर्पित करिएगा। उसके बाद हम माँ को भोग लगाएंगे। तो भोग में कोई भी चीज़ है, पहले गणेश जी को, कलश को, उसके बाद माँ को भोग लगाकर एक किनारे रखिए। और जैसा कि आप लोग दिनों के अनुसार भी भोग लगाते हैं, तो वो भी मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। तो दिनों के अनुसार भोग लगा करके भी माता रानी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और माँ को विशेषकर गुड़हल के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं, तो माँ को गुड़हल के पुष्प आप चढ़ाइए। हर स्थिति में हम माँ की पसंद की चीज़ें करते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। और अखंड दीप अगर आपका जल रहा है तब अखंड दीप की देख रेख आप करते रहिए। अखंड दीप के ऊपर जो फूल आ जाता है उस फूल को साफ करिए, उसको देखिए। और अगर आप अखंड दीप नहीं जलाते हैं तो सुबह और शाम जला लीजिए। ऐसे पूजा जैसे मैं बता रही हूँ, आप कलश रखे हैं तो भी कर सकते हैं, कलश नहीं रखे हैं तो भी प्रतिदिन इतनी पूजा कर सकते हैं। केवल इतनी पूजा करिए।
स्नान कराइए, फूल पत्ती मिल रहा है तो चढ़ा दीजिए। और हाँ, उसके बाद आप एक दीपक जलाइए और दीपक जला के चाहे तो आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, चाहे तो विंध्येश्वरी चालीसा पढ़िए, चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़िए, कवच कीलक अर्गला पढ़िए, और चाहे तो प्रतिदिन 13वां अध्याय का पाठ करिए। आपकी इच्छा आपकी इच्छा पे पूरी तरह से निर्भर है। तो इस तरह से करिए। ये जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद पूजा विधि है, इस तरह से करिए। और हाँ, एक चीज़ आपको बता देती हूँ जो रोज़ अनिवार्य रूप से आप करिए। क्या चीज़? तो देखिए, एक होता है माँ दुर्गा के 108 नाम होते हैं, उनका स्मरण जरूर करिएगा। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं, कि जो भी भक्त उनके 108 नामों को लेकर के उनको पुकारते हैं ना, वो दौड़ी हुई आती हैं और हर संकट दूर कर देती हैं। और ये चीज़ जो मैंने चढ़ाया ना, वो आपको लग रहा होगा कि कोई आसान चीज़ है। पान का बीड़ा माँ को चढ़ाने से, ये पान का बीड़ा बोला जाएगा, ये चढ़ाने से ना आर्थिक संकट दूर होता है और जो मनोकामना रहती है वो पूर्ण होता है। और एक चीज़ और मैंने चढ़ाया, ये गुलाब। माँ को गुलाब और बतासे, लौंग, इलायची, ये सब माँ की प्रिय चीज़ें हैं। ये सब आप चढ़ाइए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। विश्वास करिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा। माता बहुत दयालु हैं, बहुत करुणा निधान है। अगर किसी तरह का संकट है, कोई समस्या है, तो आपका हर संकट, हर समस्या निश्चित रूप से माँ दूर करेंगी। विश्वास करिए, हर संकट, हर समस्या दूर करेंगे। इसके बाद आप माँ की पूजा करिए, प्रार्थना करिए, और हो सके तो आप माँ की किसी भी मंत्र का जप जरूर करिए। माँ का मंत्र जपने के लिए कौन सी माला होनी चाहिए आपके पास? तो सबसे अच्छी माला होना चाहिए आपके पास रुद्राक्ष की माला से विशेष माँ प्रसन्न होती हैं। और आप लोगों का प्रश्न होता है ना कि माला जपने में दिक्कत आती है, कौन सी उंगली छुए? तो एक बार ध्यान से देखिए, माला पकड़ने की यही मुद्रा है। ये वाली उंगली, जो ये छोटी वाली और ये वाली, माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और हो सके तो अपने साथ गोमुखी रखिए, और नहीं है तो साड़ी दुपट्टा में ढक लीजिए, मैं आपको दिखाने के लिए। और इस तरह से करके इसी उंगली पे ध्यान से देखिए, देखिए इसी उंगली पे सरकता रहता है, सरकता रहेगा। अपना माला अंदर ढक लीजिए और इसी तरह करके अपना जप चालू रखिए। इस तरह से करके साड़ी में, दुपट्टे में ढक लीजिए और इस तरह से एक एक करके माला जपिए। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आप माला से देवी की किसी भी मंत्र का जप करते हैं, जैसे ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः, या फिर नवार्ण मंत्र जो होता है उसका मंत्र जपते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं, माँ काली का या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, तो कोई भी मंत्र जपते हैं, तो देखेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन बस आप 11-11 माला जपने का संकल्प ले लीजिए। आप सुबह 5 माला जपिए, शाम को 6 माला जपिए। और अगर कामकाजी हैं तो एक बार ही बैठेंगे तो 10-15 मिनट में 11वां माला हो जाएगा। आप चमत्कार देख के हैरान रह जाएंगी। माता बहुत दयालु है और 9 दिन में तो 9 सिद्धियां मिलती हैं। चमत्कार हो जाएगा, आप करके देखिएगा। माता हर इच्छा पूरी करती हैं। हमारी एक बहन बोली थी कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करें? तो संतान प्राप्ति के लिए ना कुछ विशेष करने से अच्छा है कि संतान गोपाल का पाठ करिए। नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखिए आप, और जो पूजा विधि मैं बता रही हूँ उस पूजा विधि से आप पूजा करिए। 9 दिन किसी भी मंत्र का जप करिए, हो सके तो संतान गोपाल मंत्र का जप करिए, या फिर आप देवी के किसी मंत्र को जप करिए। देखिए चमत्कार हो जाता है। लिखा भी है दुर्गा चालीसा में कि जो पुत्रहीन होता है वो कैसे माता रानी उसकी इच्छा पूर्ण करती हैं। तो इस तरीके से करके आपको अपनी पूजा प्रार्थना हर तरीके से पूर्ण करना है। अब बात आती है हमारी आरती की, कि आरती हम कब और कैसे करें। तो देखिए, माँ की आरती आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में टाइम नहीं है तो आप बस कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम आप बोलकर चले जा सकते हैं, और बस इतने से ही माता प्रसन्न हो गई। लेकिन शाम को आप आराम से आइए, परिवार के साथ हाथ पैर धुलिए। अगर व्रत है और आप टॉयलेट वगैरह यूज करती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप नहा लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं नहा पाती हैं तो पूरे कपड़े बदलिए, पूरी तरह से कम आधे शरीर से स्नान करके शुद्ध हो जाइए। उसके बाद आप आराम से कपड़े बदलिए। बदलने के बाद आप माता रानी की परिवार के साथ आरती करिए। कपूर की आरती बहुत श्रेष्ठ होती है, तो कपूर दिखाइए, माँ की आरती करिए। और जय अम्बे गौरी सबसे बढ़िया आरती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, बहुत अच्छी आरती है। पूरे परिवार के साथ शाम की पूजा में भी आप घंटी वगैरह का प्रयोग नवरात्रि में कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप बजाते हुए आनंद के साथ आप अपनी पूजा करिए। किसी भी तरह का मन में भेद न लाइए। माँ को चढ़ाने के लिए 9 दिनों का जो नौ भोग है वो भी आपको इस चैनल पे जो है आगे या पीछे करके मिलेगा। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में।
धन्यवाद। हर हर महादेव।